यह है आज का वचन आपके लिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया की ओर से। प्रेज लॉर्ड, आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है हमारी वास्तविकता संग्रह की दैनिक अध्ययनिका में। और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है एक वस्तु जो आवश्यक है, उस पर ध्यान दो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है लूका अध्याय 10 वचन 42 से, जो कहता है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। कुछ लोग अपने काम और दूसरी गतिविधियों के द्वारा इतने गुम हो जाते हैं कि वे उस पर से अपना ध्यान हटा लेते हैं जो कि सच में जरूरी है, अर्थात वचन। वे बहुत सी गतिविधियों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास वचन के साथ सहभागिता करने, अध्ययन करने और मनन करने के लिए समय नहीं होता। यह गलत है। परमेश्वर का वचन जीवन के लिए आपका भोजन है। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 23 कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आप वचन से जन्मे थे और केवल वचन के द्वारा बने रह सकते हैं। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 2 कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान वचन के निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। सच्ची और अनंत सफलता परमेश्वर के वचन पर सचेतन रूप से मनन करने से मिलती है। यहोशू अध्याय 1 वचन 8 एएमपीसी अनुवाद कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी न उतरने पाए, इसे में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तू अपना रास्ता समृद्ध करेगा और तू बुद्धिमानी से काम करेगा और तेरे पास अच्छी सफलता होगी। हालेलुया। जब लूका अध्याय 10 में प्रभु यीशु ने मार्था को सलाह दी, तब उसने स्पष्ट रूप से उसे बताया कि किसे प्राथमिकता देनी है। वह है वचन। उसने उसे कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। लूका अध्याय 10 वचन 41 से लेकर 42 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 16 एएमपीसी अनुवाद में आत्मा हमसे कहता है, मसीहा के द्वारा बोले गए वचन को अपने हृदय में और दिमाग में घर बनाने दो और अपने अंदर पूर्ण अधिकाई से बसने दो। जैसे ही तुम सारे अंतर्ज्ञान और समझ और बुद्धि आत्मिक वस्तुओं में एक दूसरे को सिखाते और सलाह देते और प्रशिक्षित करते हो और अपने मन में उसके अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए मधुर गीत गाते हुए, जैसे ही तुम भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते हो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। वचन और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता पर ध्यान दो। हर दिन प्रार्थना में गुणवत्ता का समय बिताओ। आप अपने जीवन में इतनी शांति और समृद्धि, इतनी आशीषों और महिमा का अनुभव करेंगे जिसे आपने कभी नहीं सोचा था कि संभव होगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ये समय घोषणा का। आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं आशीषित हूं और आज आपके वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए बदल गया हूं। यहाँ तक कि अभी आपका वचन मुझ में विश्वास को उत्साहित करता है। चिंता, संदेह और डर को दूर करते हुए मैं आपके अनुग्रह के वचन के द्वारा बढ़ाया गया हूँ। मसीह में मेरे उत्तराधिकार में चलते हुए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन।